सीवान नगर परिषद से पूर्व चेयरमैन बबलू चौहान ने नगर सभापति के पद पर फिर से चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। इस बार इनकी पत्नी प्रियंका देवी चुनावी मैदान में हैं। बबलू चौहान ने अपने कार्यकाल में कई सारे विकास कार्य करने का काम किया है। इस बार नगर सभापति का पद अति पिछड़ा होने से कई चेयरमैन प्रत्याशियों को जबरदस्त धक्का भी लगा है। हालांकि कई ऐसे और भी चेहरे चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बबलू चौहान की मजबूत दावेदारी से विरोधियों के हौसले पस्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सबसे पहले चुनाव लड़ने का उद्देश्य चेयरमैन का, देखिए, सबसे पहले सीवान नगर वासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। ये हमारी पत्नी चुनाव लड़ेंगी जी, प्रियंका चौहान। सबसे पहले तो मान लीजिए कि मुद्दा उद्देश्य यही है कि हम 15 साल कार्यकाल हम लोग का रहा जी, पब्लिक जनता की सेवा करना। तो वो तो पहले जनता की सेवा है, उसके बाद शहर का जो विकास कार्य है, जो आधा अधूरा कार्य बचा है उसको पूरा किया जाएगा। जैसे देख रहे हैं कि नगर परिषद का भी स्थिति जो है, जहाँ पे देखिएगा नाला जाम है, कचरा पड़ा हुआ है, जो शहर का सर सफाई और जो पब्लिक बहुत परेशान है। आज के डेट में पब्लिक बहुत परेशान है। अगर नगर परिषद में कोई काम के लिए जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि वो बहुत आसानी से इजी वे में तुरंत काम हो जाए। ये सब बहुत सारी मुद्दा है। चुनाव जीतने के बाद पब्लिक को जितना सहूलियत होगा, जो भी काम होगा नगर परिषद रिलेटेड, वो स्मूथली काम कराने का प्रयास किया जाएगा। खास तौर पे इस चुनाव से पहले जनरल सीट समझ के बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी थे जो करोड़ों रुपए खर्च कर चुके थे। काफी गहरा धक्का भी लगा है। जनता कितना साथ देगी? देखिए, कहने का मतलब है कि तो पहले से मालूम था कि हमारी पत्नी उप सभापति हैं जी, नहीं वर्तमान, तो हम लोग का चुनाव ये तो तय था कि लड़ना था। लेकिन ये जो नगर परिषद का जो एरिया विस्तार हुआ है, तो हम लोग उसमें डाउट था कि हो सकता है कि कोई सीट हो सकता है कि एससी भी हो जाए, एसटी भी हो जाए, कुछ भी हो सकता था। तो अभी वेट एंड वॉच आदमी किया जा रहा है। अभी जो है कि जो सरकार द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि अब जो रोस्टर है अति पिछड़ा महिला हो गया है। तो अब मान लीजिए कि उस हम लोग समाज से आते हैं, उसमें भागीदारी है। ऑलरेडी पहले से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, काम धाम करते हैं। 15 सालों से कार्यकाल रहा। हर लोगों से, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी जाति के लोग से हम लोग का लगाव रहा है। और सबका बिना भेदभाव का हम लोगों ने काम किया है। एक खास बात देखा जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदायों का साथ आपके साथ देखा जाता है। ऐसे में लड़ाई कहीं मुश्किल रहेगी? आपसे लगता है कि पार्टी बेस पे चुनाव होगा? ये बताइए, अगर पार्टी बेस पे चुनाव होता तो सरकार सिंबल अलॉट करती। तो सिंबल अलॉट है नहीं, ये जनरल चुनाव है, व्यक्तिगत चुनाव है। और ये भी बात है, सुन लीजिए, ये जो चुनाव हो रहा है ये सीवान की सरकार है, ये पटना दिल्ली की सरकार नहीं है, ये सीवान की सरकार है। आप अच्छा सरकार चुनिएगा तो अच्छा काम होगा। ये नहीं है कि मतलब सिंबल पर चुनाव और ये हो रहा नहीं, ये तो व्यक्तिगत चुनाव है। अगर आप अच्छा चुनिएगा शहर के लिए तो अच्छा होगा, बुरा चुनिएगा तो बुरा होगा। अभी तो हालात देख ही रहे ना आप लोग, मीडिया से कुछ छुपा है? देखिए, कचरा का अंबार लगाया तो कहीं नाली साफ नहीं हो रहा, बहुत तरह व्यवस्था इतर भीतर, मतलब कोई ऐसा नहीं है, खत्म हो गया है पूरी तरह। ये तो जनता से पिछला 5 साल का कार्यकाल काफी भ्रष्टाचार में डूबा रहा। कई सारे एफआईआर और केसेज भी हुए, मामला भी विचाराधीन है, मामला चल रहा है। ऐसे में लगता है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा आपके लिए? देखिए, भ्रष्टाचार मुद्दा सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो है कि एक ही चीज दिखाते हैं, भ्रष्टाचार। आप कोई विकास का भी तो बात कीजिए कि विकास, हम जो कार्यकाल थे मेरा 12 से 17 का, मैंने विकास किया। भ्रष्टाचार छोड़ दिया? नहीं, हम ये नहीं कर, उसको भी आप आइए सामने दिखाइए। विकास तो हुआ है ना। लड़ाई किससे मानते हैं? हम लड़ाई कहाँ है, तो हमारे पब्लिक, जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। सामने आपके काफी कद्दावर उम्मीदवार इंतखाब अहमद, अनुराधा गुप्ता, बबलू तुरहा, कई ऐसे चेहरे आपके सामने हैं। लगता है किसी से लड़ाई? देखिए, अब लड़ना हमको नहीं है, लड़ना पब्लिक को है, जनता लड़ेगी, जनता समर्थन देगी तो फिर ओके है।
नहीं देगी तो कोई बात नहीं है। आने वाले 5 सालों में कोई रोड मैप आपने तैयार किया है, लक्ष्य निर्धारित किया है कि आने वाले 5 सालों में जीत कर क्या करना है? देखिए अभी तो मान लीजिए कि ये जो क्षेत्रीय विस्तार हो गया है जी 45 वार्ड हो गया। 45 वार्ड हो गया, पहले 38 वार्ड था, तो हम लोग 38 वार्ड को पूरा कंटस्ट दिमाग में कि कहा क्या नहीं है क्या है। लेकिन जो गांव हो गया है तो गांव में तो अभी मान लीजिए कि बहुत ऐसा गांव में जाइएगा तो वहाँ रोड नहीं है, नाला नहीं है, बहुत बड़ा चुनौती है। गांव चुनौती है, उसका मतलब प्राथमिकता रखा जाएगा कि गांव का विकास कैसे हो, सड़क कैसे बने, वहाँ नाला कैसे बने, पुल पुलिया कैसे बने। वहाँ और भी समस्या होगा, जाने के बाद क्षेत्र में पता चलेगा कि समस्या मान लीजिए पेंशन का समस्या होगा। अब तो नया एक और चीज आया है कि गांव के जो लोग थे, अभी नया गांव तो मतलब पहले रिलेटेड थे नगर अथी से, पंचायत से, ब्लॉक से, तो ब्लॉक में मान लीजिए कि अब वहाँ रसीद कटता था, म्यूटेशन होता था, अब तो हमारे यहाँ आना पड़ेगा, तो यहाँ तो अब टैक्सेशन का माल सब देखना पड़ेगा। और नगर की साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा है। वही मुद्दा अभी लगभग 15 दिन से ज्यादा कर्मचारी पूरे बिहार में हड़ताल पे रहे। तेजस्वी के पहल के बाद हड़ताल खत्म हुआ। लगता है कि स्थानीय स्तर पे भी ऐसे कर्मचारियों को कुछ सुख सुविधा देने की पहल होगी यहाँ से? देखिए जब हम थे तो इन लोग का पेमेंट बहुत कम था, 2400 2500 तो आए, तो हम बढ़ाए जितना हो सका 8000 10,000 जो भी 8000 7000 की हुआ। तो हम लोग तो 5 साल कार्यकाल में मुख्य पद पर हम लोग नहीं रहे, हट गए। पत्नी वार्ड पार्षद उपसभापति रही। तो अगर ऐसा मौका मिलता है तो प्राथमिकता रहेगा। देखिए ये समाज का, देखिए अगर नगर परिषद अगर जो भी लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं, चाहे पत्नी लड़े, चाहे जो भी जितने प्रत्याशी है, अगर सफाई कर्मचारी नहीं है तो नगर परिषद 0/0 है। बिल्कुल उसके ही बदौलत नगर परिषद में जो भी एग्जीक्यूटिव अफसर बैठ रहे हैं, चाहे सभापति बैठे, चाहे वार्ड मेंबर बैठ रहे हैं, अगर वो नहीं है तो समझिए कि काम खत्म। वो एक सफाई कर्मी जो है, ये तो हम लोग भाई हैं, करीबी लोग हैं। हम लोगों ने प्रयास किया, हम प्रयास खुद किए कि लोग जो हुआ मतलब जितना चाहा अपने से हमने किया। लेकिन अब दोबारा अगर मौका मिलता है तो इतने ये जितने जरूरत का चीज है, जितने जरूरत का चीज है, मान लीजिए वेतनमान का डिमांड है, तो मान लीजिए बोर्ड नहीं है, बोर्ड बनेगा तो वेतनमान जो पावर होगा हम वेतनमान भी बढ़ाएंगे। आज खास तौर पे आपने एक बड़ी सभा भी की, बड़ी मीटिंग भी की, जिसमें पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद और सभी समाज के तबके के लोगों ने शिरकत की। लगता है कि हाँ सभी समाज के लोगों का साथ वाकई है और आपके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। देखिए ये तो हम पहले जो कहेंगे, देखिए हम कहेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं, झूठ बोल रहे। आप स्वयं ही जाकर मार्केट में सर्वे कर लीजिए कि सभी समुदाय के लोग हमारे साथ है कि नहीं है। देखिए चुनाव लड़ने में तभी मजा आता है कि पूरे समुदाय का लोग, तो हमने चुनाव मैदान में लड़ा है इसलिए कि हमारे साथ सभी समुदाय के लोग हैं, छोटा बड़ा जो भी जैसे हो, हर समुदाय के लोग साथ में हैं। हम हमेशा साथ में रहे हैं। चलिए खास तौर पे एक तरफा जीत लगता है कि अब तय है। देखिए ये तो जनता मालिक है, जनता जनार्दन मालिक है, उन्हीं को जीत तय करना है। जीत तय होगा तो जनता जनार्दन की। 16 से नामांकन है, पूरे सीवान नगर परिषद क्षेत्र की जनता से अपील खास तौर पे क्या करेंगे? देखिए पहले नॉमिनेशन होने दीजिए, नॉमिनेशन होगा, सिंबल मिलेगा। अब जनता से अपील होगा, एक अच्छा उम्मीदवार को चुनिए ताकि आपका काम करे, आपकी सरकार बने, आपके पक्ष में काम हो, आपके गांव मोहल्ला का विकास हो, रोड नाला बने, जो आपकी समस्या हो बेधड़क दरवाजा हमेशा खुले, रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, आपकी समस्या सुने, समस्या का निदान करें। ये नहीं है वैसे आदमी को मत दे दीजिए कि जाइए तो मुलाकातें नहीं हो। वोट लेने के लिए तो बहुत लोग बोलता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई हवा बहानेगा कि हम फलाना है, तो ये जाति के हैं तो वो जाति के, सब कहने का बात है। देखिए हम ये कहेंगे अभी आज के वर्तमान में हमारा अनुभव रहा है कि आपको देखने को भी मिलता होगा कि सभी वर्ग का लोग वोट लेने के बाद जीत जाता है, उसके जीतने के बाद सिर्फ अपना समुदाय का लोग काम करता है। लेकिन हम पे ये आरोप नहीं है, हमने सब समुदाय का काम किया है, आप भविष्य में भी करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं।
शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इस